कक्षा 8 का पाठ 8 जिसका नाम है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। प्यारे बच्चों, यह पाठ हमें सजीवों की मौलिक इकाई कोशिका के विषय में सिखाता है। इसी से संबंधित बड़ा ही मज़ेदार क्रियाकलाप हम आज करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, चित्र विज्ञान में अति महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। किसी भी विषय को अच्छे से समझने के लिए हम खेल खेल में रुचिपूर्ण सीख जाते हैं जब हम किसी का भी चित्र बनाते हैं। और यहाँ हम आज बना रहे हैं पादप कोशिका का नामांकित चित्र। यह हमने बनाई बाहरी आवरण, जिसे हम वही नाम देंगे जो हमने जंतु कोशिका में दिया था, यानी कोशिका झिल्ली। और हम इसे अच्छे से स्पष्ट करने के लिए रंग से बना देते हैं। और ये हम बना रहे हैं एक विशेष आवरण जो कोशिका झिल्ली के बाहर पाया जाता है। और बच्चों, ध्यान देने वाली बात यह है कि यह आवरण केवल और केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। यह आवरण जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। और अब हम बना रहे हैं एक और संरचना। और बच्चों, यह संरचना जंतु और पादप दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है, परंतु आकार में भिन्न होने के कारण यह एक मुख्य अंतर होती है जंतु और पादप कोशिका में। और ये हमने बनाया कोशिका द्रव्य। और अब हम अपने इस चित्र में करेंगे रंग। और पीले रंग से हम अच्छे से बनाएंगे अपने कोशिका द्रव्य को। और इस कोशिका द्रव्य में ही सारे के सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। और यह तो हमें पता है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य यह कोशिका द्रव्य पाया जाता है। और इसी कोशिका द्रव्य की सहायता से बहुत सारे कार्य कोशिका द्वारा किए जाते हैं। और ये हमने रंग भरा अपने केंद्रक में। और केंद्रक में क्या पाए जाते हैं? जीन। और यह जो बीच में आपको जगह नज़र आ रही है, यह स्थान होता है दो आवरण के बीच का स्थान। और दो आवरण कौन से हैं? एक बाहरी और एक अंदरूनी। जो अंदर आवरण है उसका नाम होता है कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली जंतु एवं पादप दोनों ही कोशिकाओं में पाई जाती है, परंतु जो बाहरी आवरण है उसका नाम क्या है? कोशिका झिल्ली। और यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। और ये हमने रंग भरा उस बड़ी सी संरचना में। और इस संरचना का नाम होता है रिक्तिका। आइए नामांकन करते हैं। और सबसे पहले सबसे बाहरी आवरण का नाम कोशिका भित्ति। क्या नाम है? कोशिका भित्ति। और उसके अंदर वाले आवरण का नाम कोशिका झिल्ली। शाबाश, आप बड़ी जल्दी सीखते हो बच्चों। और यह क्या बनाया था? केंद्रक। शाबाश। और यह है कोशिका द्रव्य, जो कि सभी कोशिकांग को अपने अंदर स्थान देता है। और यह हमने बनाई रिक्तिका, जिसका आकार पादप कोशिका में बहुत बड़ा होता है।
और ये जो छोटे छोटे बनाए हमने, इन्हें कहते हैं हरित लवक यानी प्लास्टिड्स। और यह भी केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। और अब हम नाम लिखते हैं अपने इस पूरे चित्र का। हमने क्या बनाया? पादप कोशिका का चित्र। और यह चित्र बड़ा सरल है, इसे हम अपनी कॉपी में आसानी से बना सकते हैं। तो यह था अपना क्रियाकलाप जिसमें हमने सीखा पादप कोशिका का चित्र। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।